शादी के तुरंत बाद अगर पति और पत्नी दोनों को ये समझ में आता है कि हमारा जो रिश्ता है वो गलत एक दूसरे के साथ हम हैं और इसी वजह से हमें अलग हो जाना चाहिए। कई कंडीशन कई केस ऐसे होते हैं जहां दोनों आपस में ही चाहते हैं, दोनों को ही चाहिए, पति और पत्नी दोनों को ही जहां डाइवोर्स चाहिए, यानी म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स या आपसी सहमति तलाक। ये क्या होता है, प्रक्रिया क्या है, किस कानून के अंतर्गत और कौन से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, कितना समय लगेगा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करने वाले हैं बात। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीगल एडवाइस में। आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ में की है। चलिए जरा बात करते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स और म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स को जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आपसी सहमति तलाक यानी आपस में ही सहमति बन गई है, म्यूचुअल कंसेंट बन गई है, दोनों के बीच में, हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में कंसेंट बन जाए कि ठीक है, हम इन सारी चीजों को लेकर अपने विवाद को, अपने डिस्प्यूट को सेटल कर लेते हैं और आपस में ही अलग अलग हो जाते हैं, बिना बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े के, बिना किसी और भी ज्यादा क्लेश के। तो इसे हम म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स कह सकते हैं। अब ये आपस में तो हुआ, लेकिन आपको जाना अल्टीमेटली कोर्ट पड़ेगा। कोर्ट की क्या प्रक्रिया है उसे जरा समझें। तो सबसे पहले आपको एक कंसेंट टर्म यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एक अग्रीमेंट जैसा आप दोनों के बीच में बनाना होता है। इस अग्रीमेंट में ही आप अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करते हैं। जैसे बच्चे हैं तो बच्चों का क्या होगा, और अगर आपकी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी का क्या होगा, वाइफ अगर कमाती नहीं है इस कंडीशन पे एलिमनी या मेंटेनेंस का क्या होगा। इसी तरीके से उनके जो भी डिस्प्यूट हैं दोनों आपस में सेटल करते हैं और सेटल करने के बाद में फिर जो कंसेंट टर्म है एक पिटीशन ड्राफ्ट होती है। पिटीशन यानी आप कह लीजिए कि कोर्ट का ही एक फॉर्मेट है, डॉक्यूमेंट है, जिसे आप तैयार करते हैं अपने वकील के माध्यम से और उसके बाद आप कोर्ट में इसे प्रस्तुत करते हैं, फाइल करते हैं। फाइलिंग के टाइम पे जज आपसे दो तीन सवाल पूछते हैं। क्या सवाल हो सकते हैं? पहला, डेट ऑफ मैरिज, क्योंकि एक साल का सेपरेशन भी जरूरी है। दूसरा, आप क्या सेपरेशन कब से है, आप लोग अलग अलग कब से रह रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट एक साल पहले कि शादी जब से हुई है एक साल का आपको सेपरेशन शो करना चाहिए। बच्चे हैं तो किसके साथ रहेंगे, मेंटेनेंस या एलिमनी के लिए आप क्या करेंगे। इन सारे प्रश्नों का जवाब देने के बाद आपको मीडिएशन या काउंसलिंग सेल में भेजा जाता है, तो कोर्ट में ही होता है। देन वहां पे भी काउंसलर आपसे कोशिश करते हैं कि आपका तलाक ना हो, आपका रिश्ता बचे, और फिर भी नहीं तो वो अपनी रिपोर्ट जज साहब के सामने दे देते हैं। ये आपका फर्स्ट मोशन हो गया, कोर्ट आपसे एफिडेविट भी लेती है कि आप जो कह रहे हैं सारी बातें सच है, क्योंकि घर तो आपकी कोई जाता नहीं देखने के लिए, तो जो भी आपने कहा वो सच है ना। अब जो आपको अगली तारीख मिलेगी, अगली डेट मिलेगी, हो सकता है वो 6 महीने बाद मिले। तो अब आपको ध्यान रखना है कि ये कूलिंग पीरियड होता है। कई बार हम गुस्से में कोर्ट में चले जाते हैं, तलाक के लिए चले जाते हैं, तो कोर्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है और इस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आप लोगों के बीच इस 6 महीने के दौरान ये डिसाइड होता है कि अब वापस साथ में रहते हैं, तो वेल एंड गुड। इस कंडीशन पे आप अपने केस को विथड्रॉ भी कर सकते हो, वापस भी ले सकते हो। लेकिन अगर नहीं तो स्थिति वैसी बनी या और भी खराब हो गई, तो अब 6 महीने के बाद दोबारा आप कोर्ट जाएंगे। जो मैंने इससे पहले बताया वो रिपीटेड सिनेरियो होगा, यानी जज आपसे पूछेंगे जो मैंने आपको पूछा सवाल कि आपका डेट ऑफ मैरिज, डेट ऑफ सेपरेशन, बच्चों का क्या, ये सारी चीजें पूछने के बाद कोर्ट आपसे सेकंड मोशन एफिडेविट लेती है, आपको मीडिएशन काउंसलिंग में भेजती है, एंड उसके बाद में भी अगर आप तैयार हैं कि आपको डाइवोर्स चाहिए तो कोर्ट आपको म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स दे देती है। अब ये जो केस आप फाइल करेंगे, अगर हिंदू मैरिज एक्ट, अगर आपका रिलीजन हिंदू है, बौद्धिस्ट है, और इसके साथ में अगर आप जैन या सिख हैं, तो आप हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13B 1955 का जो कानून है उसके अंतर्गत जाएंगे। और अगर आपने शादी स्पेशल मैरिज में की थी, जहां अलग रिलीजन, अलग कास्ट कम्युनिटी या फॉरेन नेशनलिटी के साथ अगर आपने शादी की, उस कंडीशन पे स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 28 के प्रोविजन में आप जाएंगे। आपको लग रहा है 6 महीने का पीरियड बहुत ज्यादा है, जब हमने सब मान ही लिया, जान ही लिया, खत्म ही करना है, तो जल्दी क्यों नहीं। तो इसके लिए जजमेंट केस लॉ के काम आएगा, और ये केस लॉ है अमरदीप सिंह वर्सेस हरबीन कौर 2017 वॉल्यूम 8 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 746। अमरदीप सिंह वर्सेस हरबीन कौर के जजमेंट ने, कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का जो पीरियड है ना उसे वेव ऑफ किया, खत्म किया, समाप्त किया। तो अब आप जल्दी भी कर सकते हैं। आपको कोर्ट में इस जजमेंट का रेफरेंस देके अपना जो टाइम पीरियड है
वो भी आप कम कर सकते हैं, तो आपका 6 महीने के पहले भी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, ज़रा इस पे भी अगर बात करें, तो आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके मैरिज से रिलेटेड प्रूफ जैसे वेडिंग के जो फोटोग्राफ्स हैं वो, या आपने वेडिंग इन्विटेशन कार्ड दिया वो, या मैरिज सर्टिफिकेट है तो ये आपको देने पड़ेंगे। बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं, पासपोर्ट साइज कुछ फोटोग्राफ लगेगी। और जो पहले हमने बात की कंसेंट टर्म के बारे में, वो कंसेंट टर्म मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या अग्रीमेंट की कॉपी भी आपको लगानी होगी। एफिडेविट आपको देने होते फर्स्ट मोशन एंड सेकंड मोशन। आपको जानकारी कैसी लगी जरूर मुझे बताइए। legalsathi.com आपकी वेबसाइट है जहां आप विजिट कर सकते हैं। जो मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप मैंने सब लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाजू में एक वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं, और देखने के बाद आपके डाउट और भी क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई आपके प्रश्न, आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाते हैं, आप मुझे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकेंगे, जो हमारी वेबसाइट पे हमारे डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, या कॉन्टेक्ट नंबर फोन करने के बाद भी आपको जानकारी मिल जाएगी। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। अगले किसी वीडियो में मिलेंगे। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।